हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। हम लोग नाउन पढ़ रहे थे। पहला बात, अगर आपने इससे पहले जितने भी वीडियो बने हैं आपने उसे अगर नहीं देखे हैं, पहले वो सब वीडियो देख लें, तभी इस वीडियो तक आप पहुँचे, ताकि आपको पूरा नाउन पूरा चीज़ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ठीक है, पहले वो सब वीडियो देख ले। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे नॉन। नॉन में भी पढ़ रहे थे हम लोग क्या चीज, तो कॉमन इरर्स ऑफ नॉन पढ़ रहे थे। कॉमन इरर्स ऑफ नॉन। ठीक है, कॉमन इरर्स ऑफ नॉन हम लोगों ने उसमें 35 पॉइंट तक पढ़ा था। ठीक है, किसको हम लोग जनरली बहुत सारी चीज़ों को गलत बोलते हैं, वही चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 36। ठीक है, हम लोग को क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, यही आप लोग को बताया जा रहा है। इससे पहले जो भी वीडियो पहले आप वो सब देख लें। गुड इज नॉट यूज्ड एज नाउन। चलिए, क्या है कि गुड इज नॉट यूज्ड एज नाउन। गुड इज नॉट यूज्ड एज नाउन। इट शुड बी गुड्स। इट शुड बी गुड्स। क्या कह रहा है कि गुड जो है नाउन के तरह अगर यूज करेंगे तो गुड को गुड फिर नहीं लिखेंगे, वो नाउन फिर नहीं रहेगा। गुड को क्या लिखने पड़ेगा, तो गुड्स लिखने पड़ेगा। ठीक है, गुड्स को गुड्स लिखने पड़ेगा। नाउन के तरह अगर इस्तेमाल करना है तो गुड को गुड्स लिखने पड़ेगा। ठीक है, चलिए, गुड को क्या लिखना है, तो नाउन के तरह अगर इस्तेमाल करना है तो गुड को गुड्स लिखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 37। ब्रेकेबल ब्रेकेबल is not used as noun. Is not used as noun. Is not used as noun. It should be breakables. It should be breakables. क्या है कि ब्रेकेबल को अगर नाउन की तरह यूज करना है तो ब्रेकेबल फिर गलत हो जाएगा। तो ब्रेकेबल के जगह पर आपको क्या लिखना है, नाउन की तरह अगर यूज करना है तो इसे ब्रेकेबल्स लिखने पड़ेगा। ठीक है, ब्रेकेबल्स। नाउन की तरह अगर ब्रेकेबल को यूज करना है तो फिर ब्रेकेबल नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, तो ब्रेकेबल्स बन जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट 38, पॉइंट नंबर 38 क्या कह रहा है देख लेते हैं। वैल्यूएबल इज नॉट यूज्ड एज नाउन। वैल्यूएबल इज नॉट यूज्ड एज नाउन। वैल्यूएबल इज नॉट यूज्ड एज नाउन। इट शुड बी वैल्यूएबल्स। इट शुड बी वैल्यूएबल्स। क्या कह रहा है कि वैल्यूएबल जो है अगर नाउन की तरह आप यूज कर रहे हैं, जब आप कॉमन इधर करेंगे दोस्तों तो आपको खुद समझ में आएगा कि यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है कि वर्ब का काम कर रहा, जो भी है आपको वहाँ पर समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, क्या है कि वैल्यूएबल का जो है नाउन के तरह अगर यूज करना है तो इसमें क्या लगा देंगे, तो वैल्यूएबल्स। ठीक है, ये नाउन के तरह अगर यूज करना है तो वैल्यूएबल नहीं होता है, क्या बन जाता है, तो वैल्यूएबल्स बन जाता है। ओके, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 39, पॉइंट नंबर 39। बिलोंगिंग इज नॉट यूज्ड एज नाउन। बिलोंगिंग इज नॉट यूज्ड एज
नाउन। बिलोंगिंग इज नॉट यूज्ड एज नाउन, इट शुड बी बिलोंगिंग्स। क्या होना चाहिए? तो इट शुड बी बिलोंगिंग्स। ठीक है, क्या है कि बिलोंगिंग आप नाउन की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। इसको क्या करने पड़ेगा नाउन की तरह यूज करने के लिए? तो बिलोंगिंग्स यूज करने पड़ेगा, बिलोंगिंग्स। ठीक है, बिलोंग तो बिलोंगिंग। तो नाउन के तरह अगर यूज करना है तो इसमें एस लगा देंगे। ठीक है, आप सेंटेंस में आपको समझ में आएगा कि ये नाउन है, वर्ब है, क्या है, समझ में आ जाएगा कि एडजेक्टिव है। ठीक है, तो अगर नाउन के तरह यूज होगा तो ये फिर गलत हो जाएगा। बिलोंगिंग क्या होना चाहिए? तो बिलोंगिंग्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट 40। डूइंग इज नॉट यूज्ड एज नाउन, इट शुड बी डूइंग्स। डूइंग is not used as noun. Doing is not used as noun, it should be doings. It should be doings। क्या है कि doing जो है नाउन के तरह इस्तेमाल नहीं होता है। अगर नाउन उसको लिखना है तो डूइंग का डूइंग नहीं होता है, इसका क्या हो जाता है? तो डूइंग्स हो जाता है। ठीक है, डूइंग का डूइंग नहीं रहता, क्या हो जाता है? डूइंग्स हो जाता है। डू डज डज, डू डिड डज डूइंग। ठीक है, डू डिड डन डूइंग डज। डूइंग बिफोर डू डिड, टू डिड डन डूइंग डज। भी फोर, ठीक है, भी फोर, V1 प्लस ING भी कर सकते हैं या V4 पर बोल सकते हैं। वर्ब का चौथा रूप जो होता है। लेकिन अगर इसको जब नाउन की तरह यूज करना है तो ये जो है डूइंग जो है अब डूइंग नहीं रह करके डूइंग्स हो जाता है। ठीक है, डूइंग अगर कहीं देखें तो वो नाउन की तरह अगर यूज है तो वो गलत है, तो वहाँ पास क्या होना चाहिए? तो डूइंग्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 41। पॉइंट नंबर 41। ठीक है, टीडिंग इज नॉट यूज्ड एज नाउन। टीडिंग इज नॉट यूज्ड एज नाउन। टीडिंग जो है नाउन के तरह यूज नहीं होता है। ठीक है, टीडिंग को अगर लिखना है नाउन में तो टीडिंग को टीडिंग नहीं लिखेंगे, इट शुड बी टीडिंग्स। इट शुड बी टीडिंग्स। क्या होना चाहिए? तो इट शुड बी टीडिंग्स, ये टीडिंग्स होना चाहिए। नाउन के तरह अगर आप यूज कर रहे हैं टीडिंग को तो डेट इज रॉन्ग। टीडिंग डेट इज रॉन्ग, ING बिफोर, बट रॉन्ग। अगर नाउन की तरह यूज करना है तो फिर इसमें एस लगा देंगे तो टीडिंग्स हो जाएगा। अब ये नाउन बन चुका है। ठीक है, तो टीडिंग इज नॉट यूज्ड एज नाउन, इट शुड बी टीडिंग्स। ओके, चलिए ये सब वो चीज़ हैं दोस्तों, वो सब शब्द हैं दोस्तों जो हम लोग अक्सर मतलब लिखने में गलती करते हैं और इसका जो एरर है उसे हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं दोस्तों। ठीक है, यही सब एरर जो है एग्ज़ाम में आपको पीछे कर देता है दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई पकड़ने की चीज़ नहीं है, बहुत बारीकी चीज़ है दोस्तों। यही चीज़ को आपको ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लुक इज नॉट यूज एज नाउन। लुक मैंने देखना, इज नॉट यूज्ड एज नाउन, इज नॉट यूज्ड एज नाउन। लुक इज नॉट यूज्ड एज नाउन, इट शुड बी लुक्स। इट शुड बी लुक्स। ठीक है, क्या है कि लुक जो है अगर लुक को यूज करना है नाउन की तरह तो फिर लुक जो है नाउन की तरह यूज नहीं हो सकता। इसको नाउन बनाने के लिए लुक को लुक से लिखना पड़ता है। ठीक है, लुक को क्या लिख, लुक में होता है देखना। देखना यानी ना लगा है, भर्व है। ठीक है, अधिकतर ना वाले भर्व होते हैं। देखना, देखना तो भर्व है,
लेकिन अगर ये नाउन की तरह जब यूज होंगे तो इसमें लुक्स लगा देंगे, ठीक है, तब ये हो जाएगा नाउन। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 43। दोस्तों ये सब कॉमन एरर में बहुत बहुत काम करेंगे दोस्तों। आप कॉमन एरर जब करेंगे, जब प्रैक्टिस सेट करेंगे नाउन का, तब आप देखिएगा कि इसमें कितना काम कर रहा है दोस्तों। हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर इज नॉट यूज्ड, हेड क्वार्टर इज नॉट यूज्ड, हेड क्वार्टर नहीं यूज होता है। इट शुड बी हेड क्वार्टर्स, क्या होता है, लिखाता है सही इसका, तो इट शुड बी हेड क्वार्टर्स, इट शुड बी हेड क्वार्टर्स, ठीक है। क्या होता है, इट शुड बी हेड क्वार्टर्स, ठीक है, हेड क्वार्टर नहीं होता है, क्या होता है, हेड क्वार्टर्स होता है, ठीक है। क्या लिखना चाहिए, हेड क्वार्टर लिखा, कोई यार बोलता है तो डेट इज रॉन्ग, इट शुड बी हेड क्वार्टर्स है। करेक्ट फॉर्म क्या है, तो हेड क्वार्टर्स है। ओके, चलिए नेक्स्ट 44 पॉइंट नंबर, चलिए 44वां पॉइंट देख लेते हैं क्या है, कि हॉर्स बैक्स, हॉर्स बैक्स इज नॉट, हॉर्स बैक इज नॉट यूज, हॉर्स बैक्स इज रॉन्ग, गलत है। इट शुड बी, इट शुड बी हॉर्स बैक, इट शुड बी हॉर्स बैक, हॉर्स बैक्स, उसमें देखिए हेड क्वार्टर्स था वो सही था, लेकिन इसमें हॉर्स बैक्स अगर रहा है, लिखा हुआ है, तो ये गलत है। क्या होना चाहिए इसका, तो हॉर्स बैक होता है, क्या होता है, हॉर्स बैक होता है। हॉर्स बैक्स अगर लिखा हुआ है तो वो गलत है, तो क्या होना चाहिए, हॉर्स बैक होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 45, पॉइंट नंबर 45, पेंगुइन, आपने तो सुना होगा, पेंगुइन, पेंगुइन इज नॉट यूज्ड, पेंगुइन इज नॉट यूज्ड, इट शुड बी पेंगुइन्स, इट शुड बी पेंगुइन्स, इट शुड बी पेंगुइन्स, ठीक है। क्या है कि पेंगुइन जो है, पेंगुइन, ठीक है, पेंगुइन जो है यूज नहीं होता है, पेंगुइन आप लिख रहे हैं तो वो गलत है। क्या होता है पेंगुइन की जगह पर, तो पेंगुइन्स होता है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है, पेंगुइन्स होता है, वो सही फॉर्म है, पेंगुइन की जगह पेंगुइन्स होता है, वो सही फॉर्म लिखाता है, वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 45 तक पहुंच चुके हैं, चलिए नेक्स्ट 46, wood is not used as forest, wood is not used as forest, as forest, जंगल के लिए वुड नहीं इस्तेमाल होता है, इट शुड बी वुड्स, क्या होता है, तो इट शुड बी वुड्स, ठीक है। जंगल के लिए इस्तेमाल वुड नहीं होता, वुड बने लकड़ी होता है, लेकिन वुड्स जब लिख देंगे तो ये इसका मतलब जंगल होता है। वुड्स बने क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, वुड्स मतलब जंगल हो जाता है, ठीक है। वुड जो है फॉरेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, फॉरेस्ट के लिए इस्तेमाल करने के लिए वुड को वुड्स लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 47, कर्ड इज नॉट यूज्ड, कर्ड यानी दही, कर्ड इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड, इट शुड बी कर्ड्स, इट शुड बी कर्ड्स, क्या है कि कर्ड जो है
गलत है, कर्ड बोलना गलत है। क्या बोला जाता है? कर्ड से बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? तो कर्ड से बोला जाता है। कर्ड्स इज द करेक्ट फॉर्म, नोट कर्ड। कर्ड जो है करेक्ट फॉर्म नहीं है, बोलने का तरीका गलत है दोस्तों। कर्ड नहीं बोला जाता, कर्ड से बोला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट 48, नेक्स्ट पॉइंट 48। अल्फाबेट इज नॉट यूज्ड एज लैंग्वेज। अल्फाबेट इज नॉट यूज्ड एज अल्फाबेट इज नॉट यूज्ड एज लैंग्वेज। Alphabet is not used as language. Alphabet is not used as language. It should be alphabets. It should be alphabets. अगर लैंग्वेज के लिए अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेट इज रॉन्ग। करेक्ट फॉर्म इज अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स होता है इसका करेक्ट फॉर्म है। अल्फ़ाबेट रॉन्ग है, अल्फ़ाबेट्स जो है आपका करेक्ट फॉर्म है। ठीक है, क्या है आपका करेक्ट फॉर्म है अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अल्फ़ाबेट नहीं अल्फ़ाबेट्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 49, 49वां पॉइंट देख लेते हैं क्या है। ठीक है, स्पीक अलाई, स्पीक अलाई, स्पीक अलाई इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड। इट शुड बी स्पीक द ट्रूथ, इट शुड बी स्पीक द ट्रूथ, इट शुड बी स्पीक द ट्रूथ। स्पीक अ लाई नहीं होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है दोस्तों। ठीक है, हम लोग कभी कभी बोलते स्पीक अ लाई, दैट इज रॉन्ग। करेक्ट फॉर्म इज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, आज से आप ये बोलना बंद कर देंगे, आपको बोलना है स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, सच बोलिए। ओके, तो स्पीक अ लाई नहीं होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 50, टेल द ट्रूथ इज नॉट यूज, टेल द ट्रूथ इज नॉट यूज्ड, टेल द ट्रूथ इज नॉट यूज्ड। इट शुड बी स्पीक द ट्रूथ, इट शुड बी स्पीक द ट्रूथ, इट शुड बी स्पीक द ट्रूथ। क्या है कि टेल द ट्रूथ नहीं होता है, टेल द ट्रूथ जो है बोलना गलत है। क्या बोला जाता है? तो टेल द ट्रूथ नहीं, स्पीक द ट्रूथ होता है दोस्तों। ठीक है, टेल द ट्रूथ नहीं होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ दोस्तों थोड़ा सा स्पीक अलाई नहीं टेल अलाई होता है दोस्तों। टेल अलाई, ठीक है, टेल अलाई। स्पीक ए लाई नहीं होता है, टेल अलाई होता है। ठीक है, और टेल द ट्रूथ नहीं होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है दोस्तों। ठीक है, स्पीक द ट्रूथ और टेल अ लाई ये करेक्ट फॉर्म है। स्पीक अ लाई नहीं होता है, टेल अ लाई होता है, और टेल द ट्रूथ नहीं होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट 51 पॉइंट नंबर 51 पॉइंट नंबर, स्ट्रॉन्ग एयर या ब्रिज, स्ट्रॉन्ग एयर या ब्रिज, स्ट्रॉन्ग एयर या ब्रिज इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड। इट शुड बी स्ट्रॉन्ग विंड, इट शुड बी
स्ट्रॉन्ग विंड। क्या है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग एयर नहीं बोल सकते हैं या स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं बोल सकते, ये गलत है। हम लोग को अगर बोलना है तो स्ट्रॉन्ग विंड बोलना चाहिए दोस्तों। क्या बोलना चाहिए हम लोग को? तो स्ट्रॉन्ग विंड होता है। क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग विंड होता है दोस्तों। ओके, स्ट्रॉन्ग विंड, नॉट स्ट्रॉन्ग एयर या ब्रिज। स्ट्रॉन्ग एयर या स्ट्रॉन्ग ब्रिज कोई ऐसा शब्द नहीं है। अगर करेक्ट फॉर्म बोलना है तो स्ट्रॉन्ग विंड बोलना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट 52। ठीक है, अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आकर अपना कमेंट जरूर करें। ठीक है, मैं उसको जरूर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एरियर इज नॉट यूज्ड। एरियर इज नॉट यूज्ड, एरियर यूज नहीं होता है। इट शुड बी एरियर्स। क्या होना चाहिए? तो इट शुड बी एरियर्स। एरियर जो है यूज नहीं होता है, एरियर नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? तो एरियर्स बोलना चाहिए। जब भी कहीं भी हम लोग नाउन की तरह यूज करते हैं, किसी भी, जितना भी मैं अभी नाउन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो ये सब नाउन से ही रिलेटेड है दोस्तों। तो नाउन के रूप में अगर जब भी ये सब शब्दों का इस्तेमाल करना है तो जो मैंने बताया वही आपको लिखना है नाउन के रूप में। ठीक है, जैसे यहाँ पर शब्द देख लिए, एरियर नहीं होता, एरियर भी शब्द है, लेकिन डेट इज रॉन्ग फॉर नाउन, इट शुड बी एरियर्स। क्या होना चाहिए? तो एरियर्स होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट 53। ठीक है, चलिए 53, अमेंड इज नॉट यूज्ड एज नाउन। अमेंड इज नॉट यूज्ड एज, amend is not used as noun, it should be amends या amendment। it should be amends या amendment या amendment। क्या है कि नाउन की तरह आप अमेंड को यूज कर रहे हैं तो अमेंड नहीं लिखाता है, डेट इज रॉन्ग। तो क्या लिखा था? अमेंड्स लिख सकते हैं या अमेंडमेंट लिख सकते हैं। अमेंडमेंट बिल जो होता है, ठीक है। तो क्या है, तो नाउन की तरह जब यूज करना है तो या तो आप अमेंड लिखिए या अमेंडमेंट्स लिखिए, अमेंडमेंट या अमेंड्स लिखिए। ठीक है, अमेंड कोई नाउन की तरह यूज नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, डेट इज रॉन्ग। ओके, अमेंड्स जो है नहीं यूज होता है। अमेंड जो है नाउन की तरह यूज नहीं होता है। नाउन के रूप में यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा? अमेंड्स करने पड़ेगा या फिर अमेंडमेंट करने पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 54। पॉइंट नंबर 54 दोस्तों, मैं बहुत सारे पॉइंट इसलिए लेकर आया दोस्तों। मैं चाहता तो 10-20 पॉइंट बताकर आपसे जुदा ले लेता, आपसे विदा ले लेता, आपसे हट जाता, लेकिन नहीं दोस्तों, मैंने बहुत सारे पॉइंट, और भी पॉइंट है दोस्तों, लेकिन ये सब मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसका ख्याल रखें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे जब कॉमन एरर में कराऊंगा दोस्तों, अभी इसके बाद प्रैक्टिस सेट नाउन का लाऊंगा, 2-3 क्लास 4 क्लास देख लीजिएगा आप उसमें, और वो भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका लेकर आऊंगा दोस्तों, अपने से कुछ भी नहीं लेकर आऊंगा दोस्तों। ठीक है, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि अपने से बनाया हुआ है तो बना रहे, नहीं, आपका ही उसमें मैं मेंशन भी कर दूंगा ये क्वेश्चन कब पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 54, ऑर्डर इज नॉट यूज्ड एज नाउन। ऑर्डर इज नॉट यूज्ड एज नाउन। ऑर्डर जो है नाउन के लिए नहीं इस्तेमाल होता है। क्या होता है? तो इट शुड बी ऑर्डर्स। क्या होना चाहिए? तो ऑर्डर्स होना चाहिए। नाउन के तरह जब इस्तेमाल करेंगे ऑर्डर का तो ऑर्डर नहीं लिखाता है। क्या लिखाता है? तो ऑर्डर्स लिखाता है। ठीक है, ऑर्डर के क्या हो जाता है? तो ऑर्डर्स हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 55 पॉइंट नंबर देख लेते हैं। क्या है कि टॉकिंग टर्म इज नॉट यूज। टॉकिंग टर्म इज
not used, is not used. It should be speaking term. It should be speaking term. It should be speaking term. ठीक है, इट शुड बी स्पीकिंग टर्म। टॉकिंग टर्म नहीं होता है, टॉकिंग टर्म कोई ऐसा शब्द नहीं है। टॉकिंग टर्म की जगह हम लोग को क्या लिखना चाहिए, तो स्पीकिंग टर्म लिखना चाहिए दोस्तों। ठीक है, टॉकिंग टर्म की जगह हम लोग को क्या लिखना चाहिए, तो स्पीकिंग टर्म लिखना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 56 पॉइंट नंबर। ठीक है, वेजिटेबल इज नॉट यूज एज अनकुक्ड आइटम्स। vegetable is not used as uncooked, is not used as uncooked. Vegetable is not used as uncooked items. It should be vegetables. It should be vegetables. क्या है इसका विस्तार रूप कि वेजिटेबल जो है हम लोग नहीं बोलेंगे। कौन से चीज को नहीं बोलेंगे, जो अनकुक्ड, जो पका हुआ नहीं है उसे वेजिटेबल नहीं बोलना चाहिए। उसे क्या बोलना चाहिए, वेजिटेबल्स। जो अनकुक्ड है उसके लिए क्या टर्म आना चाहिए, तो वेजिटेबल्स आना चाहिए। ठीक है, पक गया है उसको बोल सकते हैं, लेकिन जो नहीं पका हुआ है, कच्चा है, उसे हम लोग वेजिटेबल्स से बोलेंगे। ठीक है, वेजिटेबल कोई टर्म नहीं होता है, क्या होता है, तो वेजिटेबल्स होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट 57 सेल रिप्रेजेंटेटिव। सेल representative. Cell representative is not used. Is not used. Cell representative is not used. It should be sales representative. It should be sales representative. क्या होना चाहिए कि सेल रिप्रेजेंटेटिव नहीं बोलना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, डेट इज रॉन्ग। सेल रिप्रेजेंटेटिव क्या होना चाहिए, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो करेक्ट फॉर्म क्या है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है। ओके, सेल रिप्रेजेंटेटिव नहीं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ओके, चलिए नेक्स्ट 58 पॉइंट नंबर। सेलमैन। Salesman is not used. It should be salesman. Salesman is not used. It should be salesman. क्या होना चाहिए, सेलमैन नहीं यूज होता है, क्या यूज होता है, तो सेल्समैन यूज होता है। सेलमैन नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, सेल्समैन बोलना चाहिए। ओके, ठीक है, ये सब करेक्ट फॉर्म है दोस्तों, आपको ये सब बोलना चाहिए। आप लोग बहुत सारे वर्ड को रॉन्ग बोलते हैं, वही मैं लाया हूँ ताकि आप करेक्ट बोलना सीखें। ठीक है, कहीं रॉन्ग ना हो जाएं, इसीलिए मैं ये सब वर्ड को, एक एक वर्ड को लेकर आया हूँ दोस्तों। ठीक है, आप इसका ख्याल करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों। आप पेड कोर्स से अगर बेटर नहीं है तो आप जहां आपको अच्छा लगे आप जा सकते हैं। इतना कोई धीरे धीरे आराम से अगर कोई पढ़ाया है तो आप जहां, आपकी फ्यूचर का बात है दोस्तों, आपको जहां अच्छा लगे जाइए दोस्तों। लेकिन मैं इतना गारंटी लेता हूं कि अगर आप ये मेरा चैनल पढ़ लेते हैं तो आपको पेपर पढ़ने में, किसी भी किताब को ट्रांसलेट करने में, या कोई भी एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट 59 पॉइंट नंबर 59। ठीक है, मेन काइंड इज नॉट यूज्ड।
mankind is not used. It should be mankind. It should be mankind. क्या होता है कि मेन काइंड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेन काइंड को मेन काइंड नहीं होता है, मैन काइंड होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है? मैन काइंड होता है, मेन काइंड नहीं होता है, मैन काइंड होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, मेन काइंड नहीं होता है, क्या होता है? मैन काइंड होता है। चलिए 60वां रूल क्या कहता है? 60वां पॉइंट कि ड्राउट इज नॉट यूज्ड, इट शुड बी ड्राउट्स। ड्राउट इज नॉट यूज्ड, ड्राउट जो है इस्तेमाल नहीं होता है। इट शुड बी ड्राउट्स। क्या लिखाया जाता है, क्या लिखना चाहिए? तो ड्राउट्स लिखना चाहिए। ड्राउट कोई मतलब ये नहीं है कि इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं, ये क्या लिखना चाहिए आपको? ड्राउट की जगह तो ड्राउट्स लिखना चाहिए। ओके, ड्राउट की जगह क्या लिखना चाहिए? तो ड्राउट्स लिखना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ड्राउट की जगह ड्राउट्स होना चाहिए। आप इस पॉइंट को बारीकी से देखेंगे दोस्तों, अगर याद नहीं है तो बहुत दिक्कत होने वाला है, लेकिन मैं इतना इसको प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको याद हो जाएगा खुद ब खुद। मेरे ऊपर जिम्मेदारी, हाँ, लेकिन अगर आप याद कर लें तो आपका स्पीड नॉर्मल स्टूडेंट के कंपेयर में आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स हो जाएगा दोस्तों स्पीड। ठीक है, बनाने का स्पीड जो है 4 टाइम्स में कन्वर्ट हो जाएगा अगर याद है तो दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 61 पॉइंट नंबर क्या कहता है कि फ्री शिप इज नॉट यूज्ड। फ्री शिप इज नॉट यूज्ड। फ्री शिप इज नॉट यूज्ड, इट शुड बी स्टूडेंट शिप। इट शुड बी स्टूडेंट शिप। इट शुड बी स्टूडेंट शिप। फ्री शिप जो है इस्तेमाल नहीं होता है। क्या होता है इसका करेक्ट फॉर्म? तो स्टूडेंट शिप यूज होता है। फ्री शिप कोई ऐसा वर्ड नहीं है, क्या है? तो स्टूडेंट शिप होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 62 पॉइंट नंबर, गेट बाय मेमोरी इज नॉट यूज। गेट बाय मेमोरी, गेट बाय मेमोरी इज नॉट यूज्ड। गेट बाय मेमोरी इज नॉट यूज्ड, इट शुड बी गेट बाय हार्ट। इट शुड बी गेट बाय हार्ट। इट शुड बी गेट बाय हार्ट। गेट बाय मेमोरी नहीं होता, क्या होता है? गेट बाय हार्ट होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है कि गेट बाय मेमोरी नहीं होता है, अगर लिखा हुआ है तो वो रॉन्ग है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या है? तो गेट बाय हार्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 63 पॉइंट नंबर 63, कोट फ्रॉम हार्ट इज नॉट यूज। कोट फ्रॉम हार्ट इज नॉट यूज्ड। कोट फ्रॉम हार्ट ये नहीं होता है, क्या होता है? तो इट शुड बी कोट फ्रॉम मेमोरी हो सकता है दोस्तों। क्या होता है? तो इट शुड बी कोट फ्रॉम मेमोरी। क्या होता है? इट शुड बी कोट फ्रॉम मेमोरी होता है दोस्तों। ठीक है, वो क्या था? इससे पहले आपने देखा कि ये था गेट बाय हार्ट था। ये क्या था? गेट बाय हार्ट था। और ये क्या है? तो कोट फ्रॉम मेमोरी, ये सही फॉर्म है, कोट फ्रॉम मेमोरी। ओके,
चलिए नेक्स्ट है 64। 64 पॉइंट क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं कि पिक्चर इज नॉट यूज एज सिनेमा। पिक्चर इज नॉट यूज्ड एज सिनेमा। पिक्चर इज नॉट यूज्ड एज सिनेमा, इट शुड बी पिक्चर्स। इट शुड बी पिक्चर्स। क्या है कि पिक्चर जो है सिनेमा के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अगर सिनेमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो पिक्चर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फिर ये पिक्चर्स हो जाएगा। ठीक है, सिनेमा के लिए अगर इस्तेमाल करना है तो ये पिक्चर नहीं रहता, फिर क्या हो जाता है, ये पिक्चर्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई अगर किसी भी तरह का डाउट तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कांटेक्ट मी डायरेक्टली इन कमेंट बॉक्स। चलिए पॉइंट नंबर 65, टॉकी इज नॉट यूज्ड एज सिनेमा। टॉकी इज नॉट यूज्ड एज सिनेमा। टॉकी इज नॉट यूज्ड एज सिनेमा। टॉकी इज नॉट यूज्ड एज सिनेमा, इट शुड बी टॉकीज। क्या होना चाहिए, तो इट शुड बी टॉकीज। ठीक है, क्या है, टॉकी जो है सिनेमा के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। हम लोग कहते हैं ना ये टॉकी, फिल्म जहाँ हॉल होता है जिसको बोलते हैं, टॉकी नहीं होता, क्या होता है, टॉकीज होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है, टॉकीज होता है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 66। पॉइंट नंबर 66। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मूवी इज नॉट यूज्ड एज सिनेमा। मूवी इज नॉट यूज्ड एज सिनेमा। मूवी इज नॉट यूज्ड एज सिनेमा, इट शुड बी मूवीज। इट शुड बी मूवीज। सिनेमा के लिए जो है हम लोग मूवी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम लोग मूवी के इस्तेमाल करने के लिए कौन सा शब्द लिखते हैं, तो मूवीज लिखते हैं दोस्तों। क्या लिखते हैं, मूवीज। मूवी कोई टर्म नहीं होता है सिनेमा के लिए। इसको सिनेमा के टर्म में लिखने के लिए आपको क्या लिखने पड़ेगा, मूवीज लिखने पड़ेगा, वो करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट 67। पॉइंट नंबर 67। कुछ और पॉइंट है दोस्तों, बाकी मैंने पढ़ा दिया है इस वीडियो में। 3-4 और पॉइंट है शायद, उसके बाद देखते हैं। कॉपी इज नॉट यूज्ड एज नाउन। कॉपी इज नॉट यूज्ड एज नाउन। कॉपी इज नॉट यूज्ड एज नाउन, इट शुड बी कॉपी बुक या नोटबुक। इट शुड बी कॉपी बुक या नोटबुक। कॉपी जो है डायरेक्ट आप नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। कॉपी जो है डायरेक्ट आप नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या लिखने पड़ेगा, या तो कॉपी बुक लिखिए या नोट बुक लिखिए। ठीक है, या तो कॉपी बुक लिखिए या नोट बुक लिखिए, यही आपका सही फॉर्म रहेगा। ठीक है, नाउन के लिए अगर इस्तेमाल करना है कॉपी को, तो या तो कॉपी बुक हो जाएगा या नोट बुक हो जाएगा। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 68, मार्क इज नॉट यूज्ड एज रिजल्ट। मार्क, कितना मार्क आए पूछता ना है, तो मार्क इज नॉट यूज्ड एज रिजल्ट। यूज्ड एज रिजल्ट, मार्क इज नॉट यूज्ड एज रिजल्ट, इट शुड बी मार्क्स। इट शुड बी मार्क्स है। रिजल्ट के लिए जो है मार्क नहीं इस्तेमाल होता है, क्या होता है, तो मार्क्स इस्तेमाल होता है। क्या होता है, मार्क नहीं, मार्क्स इस्तेमाल होता है रिजल्ट के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 69। पॉइंट नंबर 69। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 69।
passing marks is not used. Passing marks is not passing marks is not used. It should be pass marks. It should be pass marks. इट शुड बी पास मार्क. पासिंग मार्क्स जो हो कोई शब्द नहीं है रिजल्ट के लिए. पासिंग मार्क्स जो है नहीं बोलना चाहिए. क्या बोलना चाहिए? तो पास मार्क्स होता है. करेक्ट फॉर्म क्या होता है? तो पास मार्क्स होता है. पासिंग मार्क नहीं होता, पास मार्क्स होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 70. ठीक है, वेयर अबाउट इज नॉट यूज्ड. वेयर अबाउट, वेयर about is not used. Where about is not used. It should be whereabouts. It should be whereabouts. वेयर अबाउट नहीं होता है. क्या होता है? क्या लिखना चाहे? तो वेयर अबाउट्स लिखना चाहे. क्या होता है? वेयर अबाउट नहीं होता है. क्या लिखना चाहिए हम लोग को? तो वेयर अबाउट्स लिखना चाहिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 71. 71वां पॉइंट देख लेते हैं क्या कह रहा है. कौन सा एरर हम लोग करते हैं? तो साइन इज नॉट यूज्ड एज नाउन. साइन इज नॉट यूज्ड एज नाउन. साइन इज नॉट यूज्ड एज नाउन. साइन जो है नाउन के तरह अगर आप इस्तेमाल करें तो साइन को फिर साइन नहीं लिखना चाहिए. इट शुड बी सिग्नेचर. इट शुड बी सिग्नेचर. ठीक है, अगर नाउन के तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर साइन को आपको सिग्नेचर लिखने पड़ेगा. साइन को क्या लिखने पड़ेगा? तो सिग्नेचर लिखने पड़ेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 72. कंपेनियनशिप. कंपेनियनशिप कंपेनियनशिप इज नॉट यूज्ड. इज नॉट यूज्ड. इट शुड बी कंपेनियन या कंपनी. इट शुड बी कंपेनियन या कंपनी. कंपेनियन या कंपनी. क्या है कि कंपेनियनशिप जो है नहीं यूज करना चाहिए. क्या यूज करिए? या तो कंपेनियन बोलिए या कंपनी बोलिए. ठीक है, कंपेनियन. ठीक है, ये क्या होना चाहिए? तो कंपेनियन या कंपनी होना चाहिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 73. 73वां पॉइंट क्या कहता है? परफ्यूमरीज. परफ्यूमरीज is not used. It should be perfumery. Is not used. It should be perfumery. It should be perfumery या परफ्यूम. क्या है कि परफ्यूमरीज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. परफ्यूमरीज जो है, परफ्यूमरीज इज नॉट यूज्ड. परफ्यूमरीज जो है कोई ऐसा शब्द नहीं है. क्या होना चाहिए इसका? या तो परफ्यूमरी होना चाहिए या परफ्यूम होना चाहिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 74. इन डिटेल्स इज नॉट यूज्ड. इन डिटेल्स इज नॉट यूज्ड. In details is not used. It should be in detail. It should be in detail.
क्या होना चाहिए, इन डिटेल्स यूज नहीं होता, इन डिटेल्स में यूज नहीं होता, ये शब्द जो है इन डिटेल्स रॉन्ग है। नाउन के लिए क्या होना चाहिए, इन डिटेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इन डिटेल होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, इन डिटेल्स नहीं, इन डिटेल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 75, अपलिफ्टमेंट। अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड, इट शुड बी अपलिफ्ट, इट शुड बी अपलिफ्ट। अपलिफ्टमेंट कोई शब्द नहीं है, मतलब नाउन के लिए अपलिफ्टमेंट नहीं यूज होता है। क्या यूज होता है, तो अपलिफ्ट यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए, तो अपलिफ्ट यूज करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 76, दी हैव, दी हैव इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड, इट शुड बी दी हैव्स, इट शुड बी, इट शुड बी दी हैव्स। दी हैव जो है इस्तेमाल नहीं होता है, कहीं भी हम लोग दी हैव इस्तेमाल नहीं करेंगे। दी हैव मैंने होता है धनी लोग जो होता है, धनी लोग को बोला जाता है दी हैव्स, ठीक है। क्या यूज होता है इसका सही फॉर्म, तो दी हैव्स यूज होता है दोस्तों। क्या यूज होता है, तो दी हैव्स यूज होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इसमें हम लोग अब लिखेंगे, लास्ट पॉइंट है दोस्तों 77, ठीक है, कि दी हैव्स नॉट, दी हैव्स नॉट, दी हैव्स नॉट इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड, इट शुड बी दी हैव नॉट्स, इट शुड बी दी हैव नॉट, दी हैव नट्स, ठीक है। क्या होना चाहिए, दी हैव्स नट नहीं होना चाहिए, एक वर्ड हो गया, ठीक है। दी हैव्स नट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसके बाद, दी हैव नट्स होना चाहिए। और अगर कल केवल दी हैव रहता तो उसके लिए हम लोग दी हैव्स लगा रहे थे। ऊपर में हम लोग जैसा देख रहे हैं कि दी हैव खाली केवल है धनी लोग के बारे में है, तो दी हैव्स हो जा रहा था, लेकिन दी हैव नट है जो यहाँ पर अब देखेंगे कि दी हैव्स नट जो है, ये हैव्स इसमें अब गलत हो गया, दी हैव्स नट नहीं होता है, दी हैव नट्स होता है दोस्तों, ठीक है। ये थे दोस्तों 77 कुछ ऐसे वर्ड जिसको हम लोग अधिकतर गलत बोलते हैं दोस्तों, अधिकतर मतलब 99% गलत बोलते हैं। और जब इसमें कॉमन एरर जब हम बनाते हैं तो यही सब जगह, ये सब वर्ड स्पेशल वर्ड है और यही सब आपको उलझा कर रख देगा दोस्तों, ठीक है। यही सब जो वर्ड जो है आपको उलझा कर रख देगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका भरपूर ख्याल करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।